नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा कक्षा 6, 7 व 8 के लिए यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत 25 प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। उन प्रोजेक्ट कार्य को कैसे हल करना है, उसके लिए हम यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट कार्य के बारे में। इसके पहले के प्रोजेक्ट कार्य हमने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। ये आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से उन्हें आप देख सकते हैं और अपने प्रयास पुस्तिका को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको NMS है ना, नेस, सेस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और प्रतिवर्ष हमारी सामग्री से हमारे स्टूडेंट्स लाभान्वित होते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी मिलता है। आप भी लाभ प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 25। ये प्रोजेक्ट कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से आप बहुत कुछ जानकारियां जमीन जायदाद के बारे में। देखिए यहाँ पर है खसरा। अब खसरा क्या होता है वो देखिए। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है ना। ये खसरा कहलाता है। इसमें जमीन के बारे में कुछ सूचनाएं होती है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए। मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। देखिए ये खसरा है। इसमें देखते हैं कि पहले कॉलम में नंबर आता है 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्षेत्र आता है हेक्टेयर में, यानी इस जमीन की बात कर रहे हैं तो उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है और जमीन का जो क्षेत्रफल होता है वह हेक्टेयर में नापा जाता है। इसके बाद में अगला जो कॉलम है उसमें जमीन मालिक का नाम, पिता और पति का नाम और पता होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि खसरा नंबर 1 है ना, इसका क्षेत्रफल है 0.75 हेक्टेयर और इसके जो मालिक हैं मोहन वल्द राजाराम, गांव अमरापुरा। ठीक है, ये जमीन के मालिक हैं। कौन? मोहन, पिता राजाराम। गांव निवासी क्या है? अमरापुरा का है। ये इनके मालिक हैं। यदि बटाई पर हैं तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। अब यहाँ बटाई नहीं दी है तो खेती करते हैं। अब इस साल जो इस खेती में उनने क्या बोया है, फसल का नाम है सोयाबीन। और कितने क्षेत्र में बोई है? तो भैया पूरे क्षेत्र में सोयाबीन बोई है, अन्य फसल नहीं हुई। अब यदि मान लो कोई जमीन पड़ती है तो यहाँ उसका ब्यौरा होता है कि इनमें से कितनी जमीन पड़ती है। पड़ती मतलब कृषि कार्य उपयोग में नहीं लाई जा रही है, वो कहलाती है पड़ती है ना। और इस नंबर पर क्या सुविधा है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अब देख रहे हैं कि खसरा नंबर 2 में है। ये 3 हेक्टेयर जमीन है। ये रघुराम पिता रतनलाल के नाम पर है और ये भी अमरापुरा गांव के हैं, मालिक हैं। इन्होंने भी बटाई नहीं दी है, ये खुद जमीन खेती करते हैं। ठीक है, और इन्होंने फसल लगाई है गेहूँ। अब गेहूँ जो फसल लगाई है कितने एरिया में लगाई है? 2.75 हेक्टेयर में इन्हें लगाई है। ठीक है, और जो प्रति जमीन कितनी हो गई है? 0.25। यानी इस जमीन पर खेती नहीं हो रही है। अब इस खेत में सुविधा क्या है? इस खेत में एक कुआं है जो कि चालू अवस्था में है। ठीक है ना। तीसरा जो खसरा नंबर है उसका जो क्षेत्रफल है वह है 6 हेक्टेयर और ये मध्य प्रदेश सरकारी घास मैदान है। मतलब ये सरकारी जमीन है, घास का मैदान है, मतलब चारागाह है ना। ठीक है, अब ये भी बटाई से नहीं दिया हुआ है, इसमें कोई फसल पैदा नहीं की जाती है, लेकिन इसके अंदर भी कुआं है जो चालू है और ये चारागाह है। चारागाह मतलब जंग मतलब पशुओं के चरने के लिए जो स्थान होता है उसे कहते हैं चारागाह। ये सरकारी है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है आगे हम हल करेंगे। देखिए ये गांव अमरापुर का पटवारी रिकॉर्ड है। आप देखा होगा नक्शे में क्या होता है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। ये जो तीर निशान है ये उत्तर दिशा को इंगित करता है, इसके नीचे दक्षिण दिशा और दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है, आम रास्ता है, लिखा गया है, ये सड़क का है। इसके अंदर है कुछ चिन्ह बने हुए हैं। देखिए आप देख रहे हैं, इन चिन्हों का मतलब क्या होता है?
ठीक है, ये जो लाइन है ये सीमा सीमांकन की है, सीमा रेखा है। ये इस प्रकार से चार आकार चिन्ह है। सिंगल लाइन है, कच्ची सड़क है। डबल लाइन है, जैसा देख रहे हैं आप, पक्की सड़क। सिंगल लाइन मतलब कच्ची सड़क है, आम रास्ता है। ये पेड़ है जिसे आप देख रहे हैं, ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है। ये चारागाह के लिए है और ये चिन्ह जो है कुएं के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, इन जो भूखंड है यानी जमीन है, इनके खसरा नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खसरा नंबर कहलाते हैं। कि इस नक्शे में देखेंगे यहाँ नंबर होता है और खसरा अलग से रिकॉर्ड कहलाता है। इस प्रकार से रहता है। उस खसरे में सारी कैफियत लिखी जाती है, सारी जानकारी लिखी जाती है, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? आप देखना होगा कि मोहन का खेत कौन सा है। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे? यहाँ से देखेंगे हम कि मोहन के खेत का जो खसरा नंबर है क्या है, वह 1 है। ठीक है ना। तो देखिए, अब इसके आधार पर हम देखा कि ये जो खेत है ये मोहन का है। अब मोहन के दक्षिण में, यानी मोहन के दक्षिण में इस तरफ आ गया है, ये दक्षिण की दिशा हो गई है ना, क्योंकि ये पूर्व, पश्चिम, ये ऊपर, उत्तर। अब दक्षिण में खसरा नंबर 2 आ रहा ना। ये देखना पड़ेगा कि खसरा नंबर 2 किसके नाम है। खसरा नंबर 2 हम देखते हैं ये रघुराम के नाम पर है ना, रघुराम वल्द रतनलाल, ये हो गया रघुराम लिखा। ठीक है, अब रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। देखिए, ये जमीन किसकी है? मोहन की है, ये रघु की है। इसके बीच में ये सीमा है, ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ऊपर मोहन की जमीन और यहाँ से नीचे रघुराम की जमीन। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या है? खेत संख्या 3 है ना, को कौन इस्तेमाल कर सकता है? अब देखिए, ये खेत संख्या 3 है। अब ये खेत किसका है, ये हमें देखना होगा खसरे में। तो देख रहे हैं कि खेत नंबर 3 जो है ये मध्य प्रदेश शासन का है, सरकारी घास का मैदान है। तो इसे जो मध्य प्रदेश शासन उपयोग कर सकते हैं, साथ में आम जन जो भी है, उस गांव के लोग हैं, वे सभी उस चारागाह में अपने पशु को चरा सकते हैं, उसके लिए रोक टोक नहीं है। हाँ, यदि शासन उस चारागाह को नीलामी के द्वारा किसी व्यक्ति को दे देती है कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जो भी है ना, तो फिर वो जो आदमी लेगा है ना, वो उसका उपयोग कर सकता है। अदरवाइज मध्य प्रदेश सरकार को पूर्ण अधिकार है उसका उपयोग करने का। वो चाहे तो चारागाह के रूप में चारा यानी घास बेच भी सकती है, या फिर उस गांव के लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? तो देखिए, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित जानकारी हमें मिलेगी कहाँ पर? खसरे में। ये 2 और 3 में अब क्या क्या जानकारी है देख रहे हैं कि भाई जमीन है, इसका रकबा कितना है। ठीक है, पहला जानकारी क्या मिलेगी? रकबा कितना है, क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल को रकबा बोलते हैं राजस्व की भाषा में। ठीक है, किसके नाम है, उस पर किस फसल का उपयोग हो रहा है, सारी जमीन कृषि भूमि में उपयोग हो रही है या कुछ जमीन परती पड़ी हुई है। परती मतलब खेती में उसका उपयोग नहीं हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं परती जमीन। और उस जमीन में कौन कौन सी सुविधा है, कुआ है या नहीं है ना, कुआ है तो चालू है या नहीं है, पेड़ है या नहीं है, आम का पेड़ है या और किसी मतलब फलदार वृक्ष का पेड़ है ना, ये सारी जानकारी इसमें यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो देखिए, मालिकाना हक है वही कि किसका जमीन है, इस मालिक कौन है, उसमें कौन सी फसल बोई गई है और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखो, लाइक करने का, शेयर करने का या फिर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, तो आप निःशुल्क इस सुविधा का उपयोग ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।